हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट डिस्कस कर लें। तो आप देख सकते हैं जो चार्ट मैंने दिया ये 27 जून के एक्सपायरी का है और जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। तो अगर हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो 81.9425 का लेवल है, यहाँ पे एक बेस क्रिएशन होता है वो हमें दिखेगा और देन आफ्टर हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ पे एक वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ से एक सेलिंग आया, पुल बैक आया, वापस से सेलिंग आया और यहाँ पे प्राइस जो है ये हॉल्ट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट, क्योंकि एक जनरली एक शार्प फॉल के बाद जब हॉल्ट कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद फिर कंटिन्यूएशन में नीचे भी आ जाए। तो हम सारे प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो लेवल है, ये जो लो है, ये मेक और ब्रेक लेवल है, मतलब कि 82.90। तो अगर यूएसडी आईएनआर 82.90 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक नया लो लगता हुआ दिख सकता है। माइट भी हमें वो जो लो है वो आपका 81.5925 तक का लगता हुआ दिख सकता है या फिर यहाँ तक का दिख सकता है 81.72। बट अगर ये यहाँ पे सेकंड वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो सेकंड वेव जो होता है इट कांट बी मोर देन 99.99%। तो मतलब कि जो यहाँ से अगर मूव स्टार्ट हुआ है तो सेकंड वेव जनरली जो बनेगा वो इसके ऊपर ही बनेगा। अगर इसको ये टच करता है तो ये सेकंड वेव यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अगर ये 100% का लेवल मतलब 81.72 को अगर ये ब्रीच कर देता है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है इसके बाद इससे ब्रीच कर देता है, तो इट मीन्स कि ये सेकंड वेव का फॉर्मेशन नहीं है और जो फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमें ये आपका वीकली कैंडल पे दिख रहा है। अगर हम इसी को डेली कैंडल पे लेके आए तो डेली कैंडल पे भी आपको एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर गया, देन ऊपर जाने के बाद फिर हमें वापस से ये नीचे आता हुआ दिखा। तो यहाँ पे सॉरी, आज मैं बताना चाहूँगा क्योंकि फायर्स जनरली ये सैटरडे संडे को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है चार्ट में, डेली और वीकली चार्ट में, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो अब अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा कैंडल्स में आपको कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकती है। तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए हम इमीडिएटली यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे स्विच करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे पास दो चीज़ है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बना हुआ है, हमने ये एंटिसिपेट कर रखा है कि यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से एक अप मूव रिज्यूम होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये आपका ए का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक बी का फॉर्मेशन होता हुआ भी दिखेगा और देन यहाँ से एक सी का मूव आना चाहिए। तो सी 5 मूव में आना चाहिए। तो ये एक अगर हम लेते, ये 2 लेते तो 3 4 5 कुछ ऐसा हमने एंटिसिपेट किया हुआ कि प्राइस का मोमेंटम ऐसा होना चाहिए। प्राइस जो है वो इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये इससे पहले ही घूम जाना चाहिए। बट स्टिल मार्केट है, हर पॉसिबिलिटी को हमें देख के चलना है। तो अगर इन केस मान लीजिए कि कल ये फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर नीचे को आता है तो 82.90 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ आने के बाद ये बाउंस करता है और 81% पे हमें कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे। ये स्विंग के ब्रेकआउट पे नीचे ये जो स्विंग है इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। बट इन केस अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और कंटिन्यूसली ब्रेक करता चला जाता है तो फिर हम यूएसडी को एक दिन के लिए अवॉइड कर देंगे। हम यहाँ पे और कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये तो पहला सिनेरियो हुआ कि अगर ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल के नीचे को आ जाए। अगर इनकेस सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि ये थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट ही खुलता है, फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो हम फर्स्ट हाफ में बाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी है आपको दिखेगा कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इतनी आसानी से ये नहीं तोड़ेगा। हो सकता है यहाँ आने के बाद ये थोड़ा हॉल्ट करे, थोड़ा हॉवर करने के बाद देन आफ्टर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 61.8% के लिए प्लान करेंगे जो 82.1675 का लेवल है। तो मेक श्योर कि हम लॉन्ग तभी करेंगे जब हमें एक कंफर्म सिग्नल मिले कि हाँ अब यहाँ से जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, बेस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ अगर डाउन साइड का जो मूव आएगा वो एक पुल बैक मिलेगा तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर पुल बैक भी आता है तो फिर हमारा जो बाइंग लेवल है वो हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे पेशेंसली और हम अपने लेवल का वेट करेंगे। तो ये हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अगर ये यहाँ से लेके इस बीच में कहीं पे भी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है मतलब 81.9975 से लेके आपका 82.06 के बीच में, इस रेंज में कहीं भी खुलता है और ये ब्रेकआउट होता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे। हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे 5 पैसे का रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। मैंने इसलिए बोला कि हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे क्योंकि फिर हमें एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि ये वेव 1 है, ये 2 बना, अब यहाँ से वेव 3 का फॉर्मेशन हो रहा है, वेव 4 और देन आफ्टर वेव 5 का फॉर्मेशन होगा।
तो लॉन्ग के साइड में हमें कोई रिस्क नहीं है, हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। और अगर हमें शॉर्ट के साइड का कोई ट्रेड मिलता है तो हम कल के लिए अवॉइड करेंगे, हम कल शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो कल का क्लोजिंग देखते हैं, मंडे को कैसा क्लोजिंग होता है। अगर पॉजिटिव एंड पे क्लोज होता है तो फिर देन वेल एंड गुड है हमारे लिए। अगर नेगेटिव एंड पे दिखता है तो फिर हम अपने प्लान को चेंज करके फिर हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। हैप्पी वीकेंड।